नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार दर्शनी। आज हम बात करेंगे बिली लिम की पुस्तक साहस विफलता का के अध्याय 5 पर, जिसका शीर्षक है विफलता। बिली लिम कहते हैं, बाजार में सफलता का मार्ग दिखाने वाली अनेक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, जैसे सफल कैसे बने, अमीर कैसे बने, मनचाहा कैसे पाएं, आदि आदि आदि। परंतु मेरी नज़र में ऐसी पुस्तकों का अभाव अभी भी है जो असफलता की बातें करती हों। इसका मुझे एक ही कारण पता है, वह यह है कि हमारे समाज को असफलता विषय पर बात करते हुए शर्म आती है। न जाने क्यों असफल लोगों को अपेक्षा की नज़र से नहीं देखा जाता है। असफलता को अच्छा नहीं माना जाता। हम लोगों को उपलब्धियों के पैमाने पर ही तोलते हैं। सफलता का मोल हम असफलता से बहुत अधिक लगाते हैं। तो क्या विफलता का कोई मूल्य नहीं है? यदि ऐसा है तो सफलता की जिन मिसालों के बारे में हम जानने का सौभाग्य मुझे मिला, मैं उनकी सफलता के मार्ग असफलता के कटीले, पथरीले, दुर्गम रास्तों से होकर क्यों गुजर रहे हैं। मैंने देखा कि जो लोग जितने अधिक सफल हुए हैं, वे उतने ही अधिक असफल भी रह चुके हैं। असल में कहें तो असफलता ही महान व्यक्ति के निर्माण में अहम भूमिकाएं अदा करती है। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं, शायद ना के बराबर, जिन्होंने विफलता का सामना कभी भी नहीं किया। परंतु सच्चाई यही है कि असफलता में अनेकों को कामयाब बनाया है। इसलिए मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि असफलता का मूल्य सफलता से कहीं अधिक होता है। यह बात और है कि सफल होने के बाद कामयाब हस्ती की नाकामयाबी लोगों को दिखाई देनी बंद हो जाती है। अमेरिकी प्रशिक्षक विसेंट लोम्बार्डी के अनुसार सफलता कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, यह तो निरंतर महसूस किए जाने वाला एहसास है। श्री लोम्बार्डी के कथन का मैं विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहना चाहते हैं, परंतु इस कथन को निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है, सफलता एवं असफलता कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, ये तो निरंतर महसूस किए जाने वाले एहसास है। सफलता आपको सादर मान सम्मान ज़रूर दिलाती है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका प्रशिक्षण हमें असफलता से ही प्राप्त होता है। सिर्फ सफलता की कामना भी घातक है, क्योंकि अनेक लोगों ने इसके लिए प्रयास किए हैं और ये असफल हो गए हैं। उनकी भावनाओं को ऐसी ठेस लगी कि वे सदा के लिए असफलता के वशीभूत हो गए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। फिर भी कभी न लौटने के लिए हमने ऐसे कामयाब लोगों के विषय में भी पढ़ा है, जिन्हें अपार सफलता के बाद असफलता ने जोरदार धक्का दिया और आत्महत्या करने का विचार उनके मन में घर कर गया। कुछ युवाओं ने हिम्मत करने का प्रयास भी किया, किंतु असफलता ने उन्हें पूरी तरह निराश की अवस्था में धकेल दिया। ऐसा नहीं कि ये लोग असफलता का बोझ उठाने के काबिल नहीं थे, बल्कि असफलता का कलंक उनके लिए भारी बोझ बन चुका था और समाज ने भी उन्हें नीचे की ओर ऐसा धकेला कि असफलता को स्वीकारने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प ही शेष नहीं रह गया था। हम सभी ने सुना है, मुझे 10 बुरे असफल व्यक्ति दो, मैं तुम्हें 10 अच्छे विजेता लौटा दूंगा। मेरा मानना है कि यहाँ मुझे 10 अच्छे विजेताओं की जगह 10 बुरे विजेता मिलने की संभावना अधिक है। अभी कुछ समय पहले दुर्भाग्य या सौभाग्य से मुझे प्रतिस्पर्धात्मक टेनिस का खेल देखने का मौका मिला। मैंने आज तक इतना बुरा खेलने वाला खिलाड़ी कभी भी नहीं देखा था। इस संसार में इस खिलाड़ी के जैसे अनेक व्यक्ति भी हैं जो स्वयं को जीत के काबिल भी नहीं समझते। जब आप पराजित होते हैं तो लोग आपकी निंदा करते हैं। आप एक अच्छा योद्धा बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तभी आपके अंदर छिपी हुई अद्भुत शक्ति आपको एक अच्छा विजेता बनाती है। मेरे विचार से सबसे बुरा ही सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है, ना कि अच्छा या महान। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसे महान विजेता का जन्म होना अभी बाकी है, जिसे असफलता के सही मायने वास्तव में पता होंगे। अतः मेरा मानना है कि आप मुझे 10 ऐसे पराजित व्यक्ति दीजिए जो
असफलता का सही अर्थ समझते हो। बदले में मैं आपको 10 महान विजेता लौटा दूंगा। सफलता के विषय में सब कुछ पता होना आपका भ्रम भी हो सकता है। अनेक लोग जब एक साथ एक ही दिशा में परिश्रम करके मनचाही उपलब्धि पा लेते हैं तो वे सफल कहलाते हैं, जबकि उपलब्धि तक उनका ना पहुंच पाना असफलता के नाम से जाना जाता है। यदि आप सोने का ढेर लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो विफल। यदि आप डिग्री पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सफल हैं, अन्यथा विफल। यदि आप सौदा पक्का कर लेते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो आप विफल। यदि आप नौकरी पा लेते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो आप विफल। यदि आप लड़की पटा लेते हैं तो आप सफल हैं, नहीं तो आप असफल। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार सफलता एक सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर की जाने वाली कड़ी मेहनत है। मेरे विचार से सफलता की यही परिभाषा सबसे अधिक श्रेष्ठ है, परंतु मैं यहाँ जीवन के अन्य पहलू विफलता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मेरे विचार से यह बुरा भी नहीं है। जीवन यात्रा में सूर्य की चमक की तुलना सफलता एवं वर्षा की तुलना असफलता से की जाती है। हम में से अधिकतर लोग वर्षा को पसंद ही नहीं करते, हम सूर्य की किरणों को ही अधिक पसंद करते हैं। हमें बुरे समय के मुकाबले अच्छा समय अधिक पसंद होता है, परंतु क्या अच्छे समय का ही महत्व है, बुरे का नहीं? क्या सरल मार्ग ही महत्व है, दुर्गम का नहीं? हमेशा सूर्य की चमक ही मिलती रहने पर क्या होगा? ऐसी अवस्था में या तो हम झुलस जाएंगे या फिर हम त्वचा के कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इसी प्रकार हमेशा वर्षा होते रहने से भी हम निमोनिया से पीड़ित हो जाएंगे और हो सकता है निरंतर सर्दी हमारी जान ही ले ले। अतः सिक्के के दो पहलुओं का भी कुछ ना कुछ महत्व अवश्य है। एक बुद्धिजीवी जीव के अनुसार ग्रीष्म ऋतु रमणीय है, वर्षा ऋतु ताजगीदायक, बसंत ऋतु शक्तिदायिनी एवं शरद ऋतु आनंददायक। ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जिसे खराब कहा जा सके। मौसम तो बस सुहावने होते हैं। किसी भी बुरी चीज से अच्छी चीज का जन्म अवश्य होता है। उत्पाद जो चल नहीं सका। 3M पोस्ट इन नोट चिपकाने वाला संदेश पत्र 3M नामक की कसौटी पर अनेक बार खोटा साबित हुआ। इसे घटिया गोंद युक्त संदेश पत्र तक कहा गया, परंतु वर्ष 1984 में पोस्ट इन नोट्स 3M के इतिहास का सबसे बड़ा कामयाब उत्पाद साबित हुआ। 100 मिलियन 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार करने वाला यह उत्पाद आज कार्यालयों में सर्वाधिक आपूर्ति किए जाने वाले पहले 5 उत्पादों में से एक है। आप मानो या न मानो, अंततः विफलता बुरी चीज नहीं है। हमने सफलता के संदर्भ में कहे गए ऐसे कथन भी पढ़े अथवा सुने होंगे जो कटाक्ष करते हुए प्रतीत होते हैं। सफलता यात्रा है, मंजिल नहीं, जो हमें आधी अधूरी संतुष्टि प्रदान करती है। सफलता मंजिल की ओर जाने वाली एक ऐसी यात्रा है जिसके अंतिम छोर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। परिश्रम संतोष की कुंजी है, योग्यता नहीं। कठिन परिश्रम ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। फिर वास्तविक सफलता कहाँ है? आप सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा। इससे प्रकृति की एक सुंदर घटना कहा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है इसका निर्माण कैसे होता है? वर्षा की बूंदों एवं सूर्य की किरणों के मिश्रण से घटित होने वाली यह एक सुंदर घटना है। वर्षा की बूंदें एवं सूर्य की किरणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति में इंद्रधनुष की इच्छा रखना व्यर्थ है। इंद्रधनुष में सोना छिपा है। कहावत कितनी तक सच है। हमारे जीवन रूपी इंद्रधनुष के निर्माण में सफलता एवं असफलता दोनों ही रंगों की समान आवश्यकता होती है। मेरी नज़र में इंद्रधनुष के सिद्धांत को जीवन में उतारना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जिसने यह राज जान लिया वही अपने सपने के आकार के अनुरूप सोने सफलता का ढेर लगाएगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी को ही लेते हैं।
जीवन के अंतिम दिनों में उनके पास कुछ भी पूंजी शेष नहीं थी, परंतु उन दिनों में भी वह धन की आवश्यकता पड़ने पर क्या वे इसे जुटा लेते थे? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये ही वे लोग हैं जिन्होंने इंद्रधनुष के सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो आज की तारीख में बहुत धनी हैं, परंतु क्या वे अपनी धन दौलत से इंद्रधनुषी सिद्धांतों को खरीद सकते हैं? मैं यह जान चुका हूं कि असफलता उन्नति के मार्ग का एक अभिन्न अंग है। असफलता बढ़ती उम्र के समान है। अनेक लोगों के लिए यह समझ के बाहर की बात है, इसलिए वे इस विचार का विरोध करते हैं। किंतु जन्म से ही असफलता विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ साथ चलती है। हमारी बूढ़ी कोशिकाएं मर जाती हैं। नवनिर्मित कोशिकाओं के लिए स्थान छोड़ देने के लिए नवनिर्माण की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी प्रकार वृक्ष पर लगा फूल जब सूखने लगता है तो उसमें से निकलने वाले बीज अन्य नए वृक्षों को जन्म देते हैं। हमारी कोशिकाओं में वृद्धि के क्रम का जारी रहना और पुरानी कोशिकाओं के नष्ट होने की क्रिया जब बंद हो जाती है तो कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली पोषक तत्वों की कमी कैंसर के नाम से जानी जाती है। ठीक यही बात सफलता पर भी लागू होती है। असफलता से डरना अथवा इसका विरोध करना सफलता के नियमों का उल्लंघन करने जैसा होगा, क्योंकि विफलता विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरानी त्वचा कांचली उतारे बिना सांप की वृद्धि कैसे संभव है? चौराहा पर लगी हरी बत्ती भी लाल बत्ती के बिना पूरी तरह अधूरी है। यदि इंद्रधनुष का असली आनंद चाहिए तो आपको बारिश के पानी में भीगना ही होगा। अतः मेरे विचार से मात्र सूर्य की किरणें सफलता हमारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर सकती। पूर्णता के लिए वर्षा असफलता का अपना विशेष महत्व है, ना कि हो सकता है अथवा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का विषय विफलता आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला कोई भी ऑडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।